मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। आपने अक्सर चलते सड़क में दो समूहों में लड़ाई तो जरूर देखी होगी और कई बार इस लड़ाई को एक विकराल रूप लेते हुए भी देखा होगा। अक्सर ऐसी लड़ाइयों में दो समूहों के बीच गुस्सा और आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि ये एक ऐसा रूप ले लेता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब ये भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो कभी कभी मारपीट तक भी ये मुद्दा पहुंच जाता है, जिसके चलते गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ती है या कहें कि जानबूझकर उसकी जान ले ली जाती है। इसी को कहते हैं मॉब लिंचिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको मॉब लिंचिंग का अर्थ क्यों समझा रहे हैं। दरअसल खबर है कि मोदी सरकार अब इस पर एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के शीतकालीन सत्र में मॉब लिंचिंग से जुड़ी घटनाओं पर एक बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग पर अब सीधा फांसी की सजा दी जाएगी। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे। अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि न्याय संहिता 2023 में मॉब लिंचिंग के लिए फांसी का कानून लाएगी। बता दें कि सीआरपीसी यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से पहले 484 धाराएं थी, लेकिन अब इसमें 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं इस कानून में जोड़ी गई हैं। तो वहीं 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं और 44 नए प्रावधान भी आए हैं। हालांकि अब बीजेपी की नीतियों के अनुसार केंद्र सरकार अब पुराने निशानों को मिटाने की कोशिशों में है। कुछ कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं और अब इसमें बदलाव लाना बेहद जरूरी है। फिलहाल अब बीजेपी के नए लाए इस कानून पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।